आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी द्वारा आयोजित प्राथमिक स्तरीय शिक्षक भर्ती परीक्षा 1993 के प्रश्न को देखेंगे। 1993 में जो परीक्षा हुई थी वो दो पाली में हुई थी। दोनों पाली के प्रश्न एक दूसरे से डिफरेंट थे। प्रथम पाली के प्रश्नों को हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्राप्त कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में हम द्वितीय पाली के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। द्वितीय पाली में भी ठीक प्रथम पाली की तरह 100 प्रश्न पूछे गए थे। सभी के सभी वस्तुनिष्ठ थे। आइए हम एक एक करके सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि बीपीएससी ने पाठ्यक्रम सार्वजनिक कर दिया है। इसमें सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाएंगे और इस प्रश्न पत्र को भी आप देखेंगे तो आपको टोटल के टोटल सामान्य अध्ययन के प्रश्न ही दिखाई देंगे। इस सामान्य अध्ययन के प्रश्न में करंट अफेयर भी ऐड किए गए हैं, मैथमेटिक्स भी ऐड किए गए हैं, यानी लगभग वही सिलेबस है जो आज है। यानी 1993 से 2023 में 30 साल बीत गए, फिर भी सीबीएसई ने अपना पाठ्यक्रम चेंज नहीं किया है। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको बहुत तजर्बा देगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे और किस तरह के प्रश्नों के पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बीपीएससी टीचर के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप हमारा सिलेबस बेस्ड कंप्लीट नोट्स और क्रैश कोर्स जरूर प्राप्त करें। हमारे नोट्स को आप पीडीएफ के अतिरिक्त प्रिंटेड कॉपी भी बाय पोस्ट अपने पते पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारे विषयवार नोट्स आसान भाषा में तैयार किए गए हैं। साथ में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के कलेक्शन भी दिए जाएंगे। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट के अतिरिक्त प्राइवेट वीडियोज लाइव क्लास के माध्यम से परीक्षा तक कंप्लीट तैयारी कराएंगे। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी संपर्क करिए 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। बीपीएससी टीचिंग एग्जाम 1993 के द्वितीय पाली में जो पहला प्रश्न पूछा गया था वो ये था कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? गाय, घोड़ा, हाथी, बाघ। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन है? हमारे देश में बहुत सारे बैंक हैं, लेकिन केंद्रीय मुद्रा जारी करने का केवल एक ही बैंक को अधिकार प्राप्त है, वह है भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। 3 नंबर सवाल है, भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत की प्रतिरक्षा सेवाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम का आरंभ किस राज्य में हुआ? भरतनाट्यम जो है एक प्रकार का नृत्य है, नाच है। इसका जो संबंध है वह तमिलनाडु से है। बहुत सारे नृत्यों की लिस्ट हम आपको उपलब्ध कराए हैं अपने नोट्स में, जिसमें आप देख पाएंगे कि कौन से राज्य का प्रमुख नृत्य कौन है। भरतनाट्यम जो है वह तमिलनाडु का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, हीराकुंड जल बिजली परियोजना किस राज्य में है? हीराकुंड एक बांध भी है और वहां पर एक परियोजना चलता है, जल बिजली परियोजना। यह जो है उड़ीसा में है, महानदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति कौन था? भारत का प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति जनरल के.एम. करियप्पा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, संसार में सबसे छोटा देश कौन है? संसार का जो सबसे छोटा देश है वह वेटिकन सिटी है। यह काफ़ी छोटा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से, जिसका नाम वेटिकन सिटी है। 8 नंबर प्रश्न पूछा गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका का जो असेंबली है, केंद्रीय विधानमंडल है, उसे कांग्रेस कहा जाता है। 9 नंबर प्रश्न था, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी है? संयुक्त राष्ट्र के जो अंग है उसमें सुरक्षा परिषद का काम है अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
10 नंबर प्रश्न पूछा गया था, मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किसके विरुद्ध चलाए गए थे। मध्यकालीन यूरोप का इतिहास देखेंगे तो धर्म युद्ध चला था वो तुर्क के विरुद्ध चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजाओं ने करवाया था। तंजौर में एक मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, इसका निर्माण करने का जो श्रेय जाता है वह चोल राजा राज राजा को जाता है। राज राजा नामक राजा ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। जापान में 1905 में किस शक्तिशाली देश की पराजित किया था। जापान ने 1905 में एक शक्तिशाली देश को पराजित किया था, हराया था, वह था रूस। सही जवाब है ऑप्शन बी। 13 नंबर सवाल है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 ईस्वी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 नंबर, सन 1907 की कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच पड़ी फूट को एक और नाम से जाना जाता है। 1907 में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में फूट पड़ता है, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। इस फूट को सूरत फूट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। वर्साय की संधि कब हुई थी, उस पर हस्ताक्षर क्यों किए गए थे, उसका कारण क्या था, सब इस प्रश्न में निहित है। प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक चलता है, यह वर्साय की संधि के साथ ही समाप्त होता है। सही जवाब है ऑप्शन डी। द्वितीय विश्व युद्ध तब आरंभ हुआ जब, यानी द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण पूछा जा रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध तब आरंभ होता है जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। द्वितीय विश्व युद्ध तब आरंभ होता है जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। 18 नंबर प्रश्न है, शीत युद्ध मूल रूप से जिनके बीच संघर्ष था वे कौन थे। शीत युद्ध जो हुआ था वह संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के बीच हुआ था। एक पुस्तक है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इसके लेखक कौन हैं। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी, यानी सत्य के साथ हमारे प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुशाला किसकी कृति है। मधुशाला एक प्रमुख पुस्तक है, इसके रचनाकार कौन है। इसके रचनाकार है हरिवंश राय बच्चन। चंद्रकांता संतति के लेखक कौन है। चंद्रकांता संतति एक प्रमुख रचना है देवकी नंदन खत्री की। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। 22 नंबर सवाल है, संविधान सभा का सभापति कौन था। संविधान सभा का सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या शामिल है जो मौलिक अधिकारों में नहीं है। एक प्रमुख क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से रिलेटेड, वह है कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन करना। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो मौलिक अधिकार में इंक्लूड नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की विधि क्या है। राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वह एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है, यानी हर किसी को केवल और केवल एक ही मत देने का अधिकार होता है। 25 नंबर सवाल है, संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रिपोर्टों की समीक्षा करती है। संसद की वह जो समिति है सार्वजनिक लेखा समिति, वह नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट की समीक्षा करती है। अगला सवाल है 26 नंबर, बर्मा की आंग सान सू, बर्मा की है आंग सान सू, इसको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बर्मा की आंग सान सू को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्युदंड दिलवाया था। सिख गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मृत्युदंड दिलवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि का आविष्कार किस काल में होता है। अग्नि यानी आग, इसका आविष्कार मध्य पाषाण काल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, नील नदी के देवता को किस नाम से पुकारा जाता है। मिस्र की प्रमुख नदी है नील नदी, उसके देवता को
ओडिसिस के नाम से पुकारा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। 30 नंबर प्रश्न है, प्राचीन समय में कौन लोग अपने देश को संसार का केंद्रीय राज्य कहते थे? प्राचीन समय में यूनानी लोग अपने देश को संसार का केंद्रीय राज्य कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, कवि होरेस किस प्राचीन नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, कवि होरेस किस प्राचीन देश का निवासी था? कवि होरेस रोम का निवासी था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किए? प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किंग जॉन ने हस्ताक्षर किए थे। 33 नंबर प्रश्न पूछा गया था, संयुक्त राज्य के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। इन्हें दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1899 से 1902 में लड़े गए बोर युद्ध के दो पक्ष कौन थे? सन 1899 से 1902 के बीच जो बोर युद्ध हुआ था इंग्लैंड और हॉलैंड के बीच हुआ था। 1917 की क्रांति के पूर्व रूस का अंतिम सम्राट कौन था? 1917 में जो रूस में क्रांति होती है उससे ठीक पहले रूस का सम्राट हुआ करता था राज निकोलस द्वितीय। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। मेन कैफ एक प्रमुख पुस्तक है, इसके लेखक कौन हैं? मेन कैफ एक प्रमुख पुस्तक है, इसके लेखक है एडोल्फ हिटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? ब्रिटिश संसद में सबसे पहले दादा भाई नेहरू जी भारतीय का सिलेक्शन हुआ था, निर्वाचित भारतीय थे प्रथम। 38 नंबर क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। 39 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रमुख संस्थापक कौन थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, भारत का विभाजन किस योजना की स्वीकृति पर हुआ था? भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना की स्वीकृति पर हुआ था। आगरा शहर को बसाने वाले कौन थे? वो थे सिकंदर लोदी। सही जवाब है ऑप्शन सी। 42 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? ये क्वेश्चन उस समय के हिसाब से थे। उस समय उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। अभी भी रेशियो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश ही अधिकतम आबादी वाला राज्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? उस समय 1993 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे TN शेषन। सही जवाब है ऑप्शन डी। लेकिन वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राष्ट्रपति कौन है, इन सब प्रश्नों पर हम चर्चा करंट अफेयर के क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। किस राज्य में आरंभ में राष्ट्रपति शासन की अवधि होती है? किसी भी राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वह 6 महीने के लिए लगाया जाता है। इसे ज़रूरत पड़ने पर दोबारा एक्सटेंड किया जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में 6 महीने के लिए ही लगता है। भारतीय संविधान में संशोधन प्रस्ताव की पहल कौन कर सकता है? अगर भारतीय संविधान में संशोधन की आवश्यकता हो तो पहल संसद के दोनों सदन में कोई भी सदन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उसकी अधिकतम संख्या 552 होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान के पद पर कौन भारतीय आसीन रहा है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो प्रधान होते हैं उसमें एक बार भारतीयों को भी बैठने का अवसर मिला है, वह थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। डॉक्टर नागेंद्र सिंह ऐसे भारतीय हैं जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान हुआ करते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति ने 2 कार्यकाल तक पद संभाला है? भारत के वह राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जिन्होंने 2 कार्यकाल तक अपना पद संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, नियुक्ति के समय कौन प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं था? भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वह संसद के सदस्य होते हैं, अगर नहीं है तो उन्हें एक निर्धारित समय में संसद का सदस्य बनना होता है। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो निर्वाचित होते समय संसद के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठी चार्ज के परिणाम स्वरूप हुई थी जो किया गया था? कब? जब उन्होंने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, उसी समय लाठी चार्ज होता है और चोट के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक राज्य है? पांडिचेरी, चंडीगढ़, त्रिपुरा, दिल्ली। इसमें त्रिपुरा को छोड़ करके बाकी सब केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि त्रिपुरा एक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? 1 रुपए के नोट पर सचिव वित्त मंत्रालय भारत सरकार के हस्ताक्षर होते हैं। बाकी सब पर भारत रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। बिक्री कर कौन लगाता है और वसूलता कौन है? बिक्री कर जो होता है राज्य सूची में आता है और राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है और वसूली भी राज्य सरकार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई दुर्गापुर के इस्पात कारखाने लगाए गए थे? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य यही था उद्योग का विकास। जिस तरह प्रथम पंचवर्षीय योजना पे कृषि पर जोर दिया गया, उसी तरह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर जोर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक कामगार कार्यरत हैं? भारत में वस्त्र उद्योग में सबसे अधिक कामगार लगे हुए हैं। 58 नंबर प्रश्न है, किसने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है? यह कथन मार्शल का है। मार्शल ने अर्थशास्त्र को भौतिक कल्याण का विज्ञान कहा। 59 नंबर प्रश्न है, भारत में कौन सी रेलगाड़ी अपनी यात्रा में सबसे लंबी दूरी तय करती है? नई दिल्ली, बम्बई राजधानी उस समय के हिसाब से ऐसी रेलगाड़ी थी जो लॉन्ग रूट में चला करती थी। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो है वो बुध है। सूर्य के दूरी के हिसाब से ग्रह को आप देखेंगे तो बुध है, फिर शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस, नेपच्यून है। क्वेश्चन नंबर 61 है, नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को कहते हैं? अगर नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन होता है तो झील बन जाती है, उस झील को गोखुर झील कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर केसर का सबसे अधिक उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगभद्रा नदी परियोजना किस राज्य में है? तुंगभद्रा नदी परियोजना आंध्र प्रदेश में है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर है? डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी में अवस्थित है। किस देश में टीन का सबसे अधिक उत्पादन होता है? टीन का सबसे अधिक उत्पादक देश मलेशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट में सर्वाधिक रन बनाए? उस समय के रिकॉर्ड के मुताबिक एलन बॉर्डर ऐसे क्रिकेट खिलाड़ी थे जिन्होंने टेस्ट में सर्वाधिक रन बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया? राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। वह पहले अभिनेता दिलीप कुमार थे जिन्हें राज्यसभा का सदस्य सर्वप्रथम मनोनीत किया गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख नेता कौन है? वह है मेधा पाटकर। मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख नेता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभूति घोटाले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कौन एक सदस्य भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रह चुका है? वह व्यक्ति है त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी। 7 सदस्यीय जनता दल, जिसे अजित का नाम दिया गया है, के सदस्यों के गुट नेता कौन था, जो कि 1993 में कांग्रेस में शामिल हो गया? करंट अफेयर का यह प्रश्न है जो समय के हिसाब से पूछे जाते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा राम लखन सिंह यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंबई का दूर संचार कोड एसटीडी कोड क्या है? 022। हर स्टेट का, हर डिस्ट्रिक्ट का अपना एक कोड होता है, ये बंबई का कोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा तेलुगु है। सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? 4 ऑप्शन को देखेंगे तो महादेवी वर्मा को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, सुमित्रा नंदन पंत को भी मिला है। सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, जबकि महादेवी वर्मा को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। यानी इसका आंसर कंफ्यूजन है, दोनों जो है अपनी जगह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 75 नंबर, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने के पूर्व ही हो गई थी? भारत के वह राष्ट्रपति जाकिर हुसैन हैं, जिसकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हुई थी। 76 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला? वह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जो एक बार पद से हट जाती है फिर दोबारा पद संभालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 77, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? जो जापान का राष्ट्रीय विधानमंडल है वह डायट कहलाता है। हमारे देश का जो राष्ट्रीय विधानमंडल है वो संसद कहलाता है। अमेरिका का राष्ट्रीय विधानमंडल है वो कांग्रेस कहलाता है। जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को डायट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? अभी वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं, लेकिन 1993 के रिकॉर्ड को आप देखेंगे तो उस समय राज्य कम थे, हमारे बिहार का भी टुकड़ा नहीं हुआ था। उस समय जो राज्य थे वो 25 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान स्कूटर इंडिया लिमिटेड कहाँ है? स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा सागर महासागर अलग करता है? वह सागर कौन सा है जो यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में है? वह सागर अटलांटिक महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 83 नंबर, कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। 84 नंबर क्वेश्चन है, कोसी परियोजना से किन 2 राज्यों को लाभ होता है? तो बिहार और नेपाल को लाभ होता है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है? वह हवाई अड्डा है दिल्ली हवाई अड्डा। दिल्ली हवाई अड्डे का दूसरा नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, किस देश ने शुरू में भारत को क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बेचने का वचन दिया? वह देश फ्रांस था जिसने भारत को क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बेचने का वचन दिया। इंडियन एयरलाइंस के साथ किस एयरलाइंस का विलय होता है? इंडियन एयरलाइंस के साथ उस समय जिस एयरलाइंस का विलय हुआ था वह था पवन हंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेकमेट शब्द का संबंध किससे है? चेकमेट शतरंज का शब्द का संबंध जो है वह शतरंज से है। ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ईरानी ट्रॉफी का संबंध जो है क्रिकेट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है? जितने भी स्टेडियम हैं अलग अलग खेल के उद्देश्य से बनाए जाते हैं।
नई दिल्ली का जो अंबेडकर स्टेडियम है वह फुटबॉल खेलने के उद्देश्य से बनाया गया है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को किस दिन पारित किया गया? इसमें दो प्रश्न उठते हैं, एक किस दिन पारित हुआ, दूसरा किस दिन लागू हुआ। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित होता है, बनकर तैयार हो जाता है। इसे 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? भारत संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन क्रिकेट खिलाड़ी है? 4 खिलाड़ी का नाम दिया हुआ है, इसमें एक क्रिकेट खिलाड़ी है, उसकी आपको पहचान करना है। सुनील गावस्कर जो थे वो क्रिकेट खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन विधेयक को पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देर कर सकता है? लोकसभा में कोई विधेयक पास हो गया, अगर वो धन विधेयक है उसके बाद राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा 14 दिनों के भीतर उस पर विचार करके लौटाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पद पर रहते हैं। जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं वे अपने पद पर 6 वर्ष तक रहते हैं या 65 वर्ष की आयु तक रहते हैं। दोनों में से जो भी वो पहले पूरा कर ले उनके रिटायरमेंट का समय आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? हमारे देश की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने कहा था के लेखक कौन है? एक कहानी है उसने कहा था, इसके लेखक प्रेमचंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घासी राम कोतवाल के लेखक कौन हैं? घासी राम कोतवाल के लेखक विजय तेंदुलकर हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 नंबर 500 से अधिक रजवाड़ों का देशी रियासतों का भारत में विलय किसने किया था? एकीकरण के जो राजदूत थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 500 से अधिक देशी रियासतों का इन्होंने एकीकरण किया, भारत में मिलाया। दोस्तों ये थे 100 प्रश्न जो बीपीएससी टीचिंग एग्जाम 1993 के द्वितीय पाली में पूछे गए। बीपीएससी टीचर के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप हमारा सिलेबस बेस्ड कंप्लीट नोट्स और क्रैश कोर्स जरूर प्राप्त करें। हमारे नोट्स को आप पीडीएफ के अतिरिक्त प्रिंटेड कॉपी भी बाय पोस्ट अपने पते पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारे विषयवार नोट्स आसान भाषा में तैयार किए गए हैं, साथ में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के कलेक्शन भी दिए जाएंगे। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट के अतिरिक्त प्राइवेट वीडियोज लाइव क्लास के माध्यम से परीक्षा तक कंप्लीट तैयारी कराएंगे। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी संपर्क करिए 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी।